औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ZR अकेडमी। आज हमारी इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स की 5th क्लास है। पिछली क्लास में हमने प्रोनाउन और उसकी काइंड्स को पढ़ा था और इस क्लास में हम जो है उसकी पहली काइंड पर्सनल प्रोनाउन उसको हम डिफ़ाइन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पर्सनल प्रोनाउन। सो फ्रेंड्स, क्या आपको इसके नाम से कुछ पता नहीं चलता कि ये किस चीज़ के बारे में होना चाहिए? पर्सनल प्रोनाउन। ठीक है, तो अगर आप गौर करें तो ये इसकी जो स्टार्ट है, स्टार्ट में आता है पर्सनल। ठीक है, पर्सन आता है स्टार्ट में, तो पर्सन का मतलब होता है शख्स। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो पर्सनल प्रोनाउन है ये किसी भी शख्स के मुतल्लिक होगा। तो जी हाँ दोस्तों, इसकी डेफिनेशन भी कुछ इस तरह से बनती है कि पर्सनल प्रोनाउन is pronoun that is related to a specific person और थिंग। ठीक है, पर्सनल प्रोनाउन क्या है? पर्सनल प्रोनाउन जी है वो है जो किसी खास चीज़ या ख़ास शख्स के मुतल्लिक हो, उसको हम पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। ठीक है, जिस तरह से हमारे पास था ना प्रॉपर नाउन, तो वो किसी खास शख्स चीज़ जगह के नाम के, तो ये भी सेम इस तरह, लेकिन ये है प्रोनाउन। ये नाउन नहीं होगा, ये प्रोनाउन होगा। ठीक है, तो आगे हम देख लेते हैं कि प्रोनाउन हैं कौन कौन से, और आगे फिर उनको हम काइंड्स के हिसाब से डिवाइड करेंगे और देखेंगे कि कौन कौन से किस किस काइंड्स में आते हैं। ठीक है, तो हमारे पास हैं जी प्रोनाउन आई, वी, यू, ही, शी, इट एंड दे। ये हमारे पास है जी प्रोनाउन। अब हमारे पास इसकी 3 काइंड्स आ जाती हैं, और वो काइंड्स कौन कौन सी हैं? वो हैं जी फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि फर्स्ट पर्सन क्या होता है। फर्स्ट पर्सन वो होता है जो बात कर रहा होता है, जैसे कि मैं हूँ। ठीक है, जो बात कर रहा होता है उसको हम फर्स्ट पर्सन की कैटेगरी में ऐड करते हैं। और जो सेकंड पर्सन है वो कौन होता है? वो होता है जी जिससे बात की जा रही हो। ठीक है, जैसा कि आप हो सकते हैं, कोई और हो सकता है जिससे बात की जा रही हो। ठीक है, और थर्ड पर्सन कौन है? थर्ड पर्सन वो है जिसके बारे में बात की जा रही हो। तो आई थिंक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो मजीद मैं आपको यहाँ पे लेके इसको डिवाइड करके बता देता हूँ कि इसमें से कौन कौन से फर्स्ट, सेकंड और थर्ड में आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम एक बना लेते हैं जी टेबल। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं जी सिंगुलर, और सेकंड में हम लिख लेते हैं जी प्लूरल। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे फर्स्ट पर्सन, यहाँ लिखेंगे जी सेकंड पर्सन, और यहाँ लिखेंगे जी थर्ड पर्सन। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया भी है, फर्स्ट पर्सन वो होता है जो बात कर रहा होता है। तो सिंगुलर में हमारे पास कौन है जो बात कर रहा होता है? वो होता है मैं। ठीक है, आई। तो सिंगुलर में हमारे पास आ जाएगा आई। तो दूसरे नंबर पे हमारे पास जो जमा है प्लूरल, उसमें हमारे पास आ जाएगा वुई। ठीक है, हम जो बात कर रहा होता है। ठीक है, उसमें है आई वुई। सिंगुलर में मैं होगा और जब जमा होगी तो वुई कहेंगे। तो सेकंड नंबर पे हमारे पास आ जाता है जिस सेकंड पर्सन। तो ये कौन होता है? जिससे बात की जा रही है। तो किससे बात की जा रही है? यू। ठीक है, यू। और जब इसको जमा में देखेंगे तब भी ये यू ही आएगा, क्योंकि जो यू की जमा है वो भी यू होती है। आप जब कहना हो कि यू एक को कहना हो तब भी यू कहते हैं, और जब आप बहुत सारों को कहना हो तब भी यू कहते हैं। ठीक है, थर्ड पर्सन वो है जिसके बारे में बात की जा रही हो। तो वो ही, शी, इट कोई भी हो सकता है। ठीक है, तो सिंगुलर में हमारे पास आएगा ही, शी और इट। ठीक है, ये हमारे पास आ गया सिंगुलर में थर्ड पर्सन। जब जमा की बात करेंगे प्लूरल में आएगा तो हमारे पास ये होगा
कौन होगा जी? दे। वो बहुत सारे जब जमा में आएगा तो ये हमारे पास है। आई थिंक अब टेबल को देखने के बाद आपका कुछ कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो गया होगा कि इसमें क्या चीज़ है। फर्स्ट पर्सन कौन कौन से हैं, सेकंड पर्सन कौन कौन से हैं और थर्ड पर्सन कौन कौन से हैं। और इसमें उसके बाद आपका ये भी कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा कि सिंगुलर और प्लूरल में कौन कौन से आते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट यहाँ पे मुझे रेज करना पड़ेगा क्योंकि जगह नहीं है। आगे आगे मैं आपको जो है इसकी बाकी जो फॉर्म है वो आपको बताऊंगा। इसमें कौन कौन सी है, ऑब्जेक्टिव कौन कौन सी है, पोजेसिव कौन कौन सी है और सब्जेक्टिव कौन कौन सी है। तो उसके लिए मैं रेज करता हूँ पहले। सो फ्रेंड्स, ये जो है ना हमारे पास, ये हमारी कौन सी है, ये हमारे पास है जी सब्जेक्टिव फॉर्म। ठीक है, तो लेकिन यहाँ पे मैं एक अलग कॉलम बनाऊंगा सब्जेक्टिव फॉर्म का, ताकि आपको पता चले कि आगे आगे किस किस की कौन कौन सी फॉर्म है। तो यहाँ पे हम कॉलम बना लेते हैं जी सब्जेक्टिव फॉर्म का। तो नेक्स्ट हम बना लेते हैं जी आगे पोजेसिव। तो आगे हम बना लेते हैं इसकी जी ऑब्जेक्टिव। ठीक हो गया, सब्जेक्टिव, पोजेसिव और ऑब्जेक्टिव। अब सब्जेक्टिव में सबसे पहले आता है जी आई। ठीक है, अब इसकी आगे जो पोजेसिव होगी ना वो होगी माई या माइन। ठीक है, आगे नेक्स्ट इसकी जो ऑब्जेक्टिव होगी वो होगी मी, आई माई मी। ठीक है, सब्जेक्टिव, पोजेसिव, ऑब्जेक्टिव। तो ये किस तरह है जी, इसकी मैं आपको एक मिसाल दे देता हूँ। बाकी आई थिंक आपको बाकी जो है उनकी आपको समझ आ जाएगी कि जब मैं अपने बारे में खुद बात कर रहा होता हूँ तो ये सब्जेक्टिव होता है कि आई एम गोइंग टू स्कूल। तो ये जब आई आएगा तो ये सब्जेक्टिव होगा। ठीक है, जब मैं कहूँगा कि किसी चीज़ के बारे में कहूँगा कि वो चीज़ मेरी है, ठीक है, तो मैं कहूँगा दैट्स पेन इज़ माइन। ठीक है, तो ये इसकी पोजेसिव होगी माइन या माई। लेकिन बात वही है कि अपने बारे में बात कर रहा हूँ। ये आपने समझना ये है कि मैं बात अपने बारे में ही कर रहा हूँ। यहाँ भी अपने बारे में कर रहा था कि आई एम गोइंग टू स्कूल, मैं स्कूल जा रहा हूँ। तो ये भी मैं अपने बारे में ही कर रहा हूँ कि दैट्स पेन इज माइन। ठीक है, ऑब्जेक्टिव जो है इसमें मी है, मुझको। ठीक है, इसमें भी जब बात करते हैं तो अपने बारे में करते हैं। यहाँ मैं जब कहता हूँ कि गिव इट टू मी, ये मुझे दे दो, तो अभी मैं अपने बारे में बात कर रहा हूँ कि ये मुझे दे दो। तो आई थिंक आपको ये समझ आ गई होगी। बाकी मुझे आपको समझाने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको जब देखेंगे तो आपको खुद समझ आ जाएगी। ठीक है, तो मकसद ये है कि जो सब्जेक्टिव होगा बाकी पोजेसिव और ऑब्जेक्टिव भी सेम उसी तरह से होंगे। तो हमारे पास दूसरे नंबर पे हमारे पास है वी। ठीक है, तो वी की हमारे पास पोजेसिव फॉर्म जो है वो है आवर या फिर आवर्स। तो इसकी जो हमारे पास ऑब्जेक्टिव फॉर्म होगी वो होगी अस, वी आवर अस। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे पास है यू। इसकी हमारे पास पोजेसिव फॉर्म है यूअर और इसकी हमारे पास है ऑब्जेक्टिव, ये भी यू। नेक्स्ट है हमारे पास जी ही और पोजेसिव है इसकी हिज, ऑब्जेक्टिव है इसकी हिम। नेक्स्ट है हमारे पास शी, पोजेसिव है हर्स और ऑब्जेक्टिव है हर। उसके बाद हमारे पास है इट, इसकी भी हमारे पास पोजेसिव है इट्स और ऑब्जेक्टिव है इट। नेक्स्ट हमारे पास है दे, ये हमारे पास जमा में आता है तो ये हम कहेंगे इसका देयर। और यहाँ पे हमारे पास आएगा जी देम। तो ये इनकी हमारे पास हैं जी सब्जेक्टिव, पोजेसिव और ऑब्जेक्टिव फॉर्म। तो मैंने आपको पहले का समझा दिया था। आई होप कि आपको दूसरी की जो है आप कोशिश करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। आप इसको देख के ना आप इसको कोशिश करें कि ये कैसे कैसे इसकी बनती है, अपने जहन में फ़िक्र बनाएं तो आपको समझ आएगी और आपकी इसे काफ़ी प्रैक्टिस होगी।
तो ये हमारे पास था जी पर्सनल प्रोनाउन। इसकी हमने देखा पहले तो फर्स्ट सेकंड थर्ड पर्सन क्या होता है, और नेक्स्ट हमने देखा कि इसमें सब्जेक्टिव पोजेसिव और ऑब्जेक्टिव इसकी फॉर्म कौन कौन सी होती हैं। तो आई होप कि आपको आज इसकी समझ आई होगी। तो नेक्स्ट वीडियो में हम जो है इसकी नेक्स्ट जो काइंड होगी उसके डिफ़ाइन करेंगे। तो तब तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।